सो गाइस आज हमारे पास मर्सिडीज। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसका स्टीयरिंग हार्ड हो गया है और इसका जो स्टीयरिंग कभी घुमा रहे ना तो इसको आवाज़ आ रही है। तो अभी इसको रहती है पावर स्टीयरिंग। तो इसका जो पावर स्टीयरिंग का अभी हमने गाड़ी था ब्रेकडाउन, तो हमने इसमें फ्लूइड डाल के और उसके बाद लेके आए उसका जो पावर स्टीयरिंग था। तो अभी तो फ्री है, फिलहाल फ्री है, लेकिन जब हम वहाँ पे गए थे ना तो बहुत जाम था। तो अभी देख सकते हैं अभी फिलहाल फ्री है। पर अपन ने क्या किया, मैं इसको बताता हूँ अभी इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसका जो हो रहा है ना, स्टीयरिंग रैक लीक हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से हो रहा है। तो अभी मैं आपको आगे साइड में चलता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हमने आ गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये पूरी तरीके से पूरा फुल करके रखा था, क्योंकि यहाँ से जो है ना नीचे की साइड से रैक लीक हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड से अभी गाड़ी चालू करेंगे और लेफ्ट साइड में मारेंगे, जो रैक लीक हो रहा है पूरी तरीके से। और कभी भी अगर स्टीयरिंग का कहीं से भी पाइप लीक होगा, अगर इसमें स्टीयरिंग ऑयल लेगा नहीं तो गाड़ी हो जाएगी इतना ज़्यादा गिरा, तो गाड़ी का स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा और आवाज़ भी करेगा। और ज़्यादा चलेंगे तो वो पंप का भी पंप का भी काम करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए क्या करने का, अभी ज़्यादा चलाते नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ हमारा। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसके बाद फिर इसमें डाल दें अभी हमने, तो इसको रैक खोलेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका रैक खोल रहे हैं, क्योंकि अपने को खोलने का इसका रैक तो जो कि लीक हो रहा है। तो अभी इसको खोलते हैं। रैक को क्या क्या खोलना पड़ता है मैं पूरा बताऊंगा आपको। यहाँ से भी हमने जैक को उठा के रखा है, यहाँ से भी रखा है। तो अभी ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी आके ऑयल लीक हो रहा है। तो उसको पूरा, कभी भी कोई भी गाड़ी का अगर ऐसा इलेक्ट्रिक रहेगा ना, तो उसमें क्या करने का, वो डाल के लेकर आने का। ये तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, फिर भी उसमें जो है ना, अभी ये ऑयल वाला है तो उसमें जो रहता है ना, तो इसको क्या करें, हमने ऑयल डाल के लेकर आए। नहीं तो क्या होएगा, ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो पंप लीक होगा और पंप का भी आवाज़ करना पड़ेगा, फिर आपको पंप का भी काम करना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको बोल्ट को निकाल दिया है। 2 बोल्ट इधर ज़्यादा एकदम बहुत आसान रहता है। ये बोल्ट को है ना, इसको लूज करके रखने का बाकी, और ये जो 2 बोल्ट है ना इसको निकाल देने का। और यहाँ से ये वाला जो पाइप है ना, ये सबको कुछ नहीं करने का, ये सब कुछ नहीं करने का, सिर्फ एक पाइप खोलने का। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर की साइड में जो गया ना, वहाँ पे एक बोल्ट रहेगा। वो बोल्ट खोलेंगे ना तो 2 पाइप रहते हैं, तो दोनों ईजिली एक ही बोल्ट पे दोनों पाइप रहते हैं ज्वाइंट, तो ईजिली निकल जाता है वो। तो वो खोल देंगे तो वो अपना पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। और इसका जो अंदर से डायरेक्ट वो कॉलम आता है, उसको कॉलम को भी खोलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से दिखता है। तो पीछे की साइड में जाएंगे ना तो वहाँ से दिखता है अपना कॉलम। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों बोल्ट तो अभी हमने लूज करके ले लिया और टायराडोन यहाँ से खोल के लूज करके दे दिया था। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ से अपने को खोलने का कॉलम। तो कॉलम खोलने के लिए एक बोल्ट रहता है, 12 का बोल्ट रहता है। इधर उधर से खोल देने का, कैसा भी हाथ तो नहीं जाता पर चला जाता है, इजीली निकल जाता है। तो अभी इसको निकाल देते हैं। सो अभी हमने क्या किया, उसको निकाल दिया है, कॉलम को निकाल दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ से कॉलम निकाल दिया। और उसको जो बोल, और पतरा खोल दिया तो ठीक है, नहीं खोले तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पतरा रखेंगे जगह पे तो भी, पर उसका जो बोल्ट है ना वो लूज करके रखना पड़ेगा आपको। तो अभी हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ से ये खोल दिया। ये एक के ऊपर पाइप, ये बोल्ट रहता है और एक दोनों में पाइप रहता है। एक कनेक्टर यहाँ पे रहता है जो कि अंदर की साइड में हमने छोड़ के रखा है, ये ऊपर की साइड में। और ये इसका पाइप है, 2 पाइप रहते हैं, एक इधर है और एक ऊपर की साइड में रहता है। ये वाला नहीं खोले तो भी चलता है, पर वो ऊपर वाला आपको खोलना ही पड़ेगा। तो अभी इसको हमने यहाँ से देखिए, ये एक बोल्ट को खोला तो वो दोनों के पाइप इजीली निकल गए। तो अभी हमने ये देखिए यहाँ से अभी एक कॉलम निकाल दिया और एक बोल्ट ये और एक कपलर, और एक यहाँ से ये एक बोल्ट और दूसरा बोल्ट यहाँ से। बस ये 2 बोल्ट पे ही रैक रहता है, बाकी यहाँ से टायराडोन दोनों साइड से छुड़ाना पड़ता है। तो हमने छुड़ा दिया और एक पाइप यहाँ पे हैंग था उसको खोल दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रिपेयरिंग करके लेके आते हैं। रिपेयरिंग का कितना कॉस्ट जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इसको रिपेयरिंग वाले को देते हैं और उसके बाद अभी हमारे पास ये रिपेयरिंग होके आ गए। और इसका जो कॉस्ट गया है ना, लगभग कम से कम 12,000 रुपये तक गया स्टीयरिंग रैक रिपेयरिंग वाला। नया वाला लेने जाएंगे तो कम से कम तो भी आपको एक 35 to 45 मतलब इसके बीच में देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है अगर कंपनी का रहेगा। तो अगर आफ्टर मार्केट सेकंड में ले रहे हैं तो आपको सस्ते में मिल सकता है। तो अभी इसको क्या करते हैं, अभी ये देखिए, अभी इसको रैक को पूरा फिटिंग करेंगे। जैसा खोले तो वैसा ही सिंपल सा प्रोसेस है, जैसा खोले तो वैसा के वैसा पूरा फिटिंग करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए एक बोल्ट लगा दिया। ये कपलर में आपको जो दिखा रहा था, ये कपलर रहता है। और अंदर से अभी क्या करते हैं, इसको ज्वाइन को करेंगे और उसके बाद 12 का बोल्ट जो है ना उसको टाइट कर देंगे। वो टाइट कर देंगे तो ईजिली अपना काम हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको लीकेज का दिखाता हूँ, लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो लीकेज का भी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो अभी हमने इसको लगा दिया है। ये थोड़ा मुश्किल से जाता है पर चला जाता है इजीली। आप मतलब थोड़ा ताकत लेकर लगाएंगे ना तो इधर उधर से तो हो जाता है। तो अभी हमने सब ये देखिए यहाँ से पूरा के पूरा जो भी पूरा फिटिंग था सब हमने कर दिया। यहाँ का बोल्ट टाइट कर दिया, वो वाला भी बोल्ट टाइट कर दिया। बाकी जो कवर है वो तो कवर बाद में लगाएंगे, लीकेज होने के बाद। व्हील अलाइनमेंट भी करना पड़ेगा आपको, कभी भी काम किए तो व्हील अलाइनमेंट करना पड़ता है। तो अभी हमने यहाँ से भी पूरा फिटिंग कर दिया है। और इसका एक काम याद रखना, कभी भी अगर स्टीयरिंग रैक खोल रहे तो अंदर से उसको क्या करने का, लॉक कर देने का स्टीयरिंग, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। अगर ये भी अंदर का हॉर्न का रिंग टूटा ना तो फिर आपको नया डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको बहुत खर्चे हो जाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल डालते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करने का। अंदर की साइड में बैठेंगे और हॉर्न को भी चेक कर लेने का, हॉर्न, क्योंकि हॉर्न मेन रहता है। और इसको स्टीयरिंग को तभी एकदम मतलब वो हिसाब से लगाए, जैसा खोले तो एकदम सिंपल वैसा ही लगाने का। और कभी भी अगर निकालते टाइम है ना, स्टीयरिंग लॉक कर देने का। एयर बैग वाला रहेगा ना तो डायरेक्ट स्टीयरिंग लॉक कर देने का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी गाड़ी चालू है
स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने का, और उसके बाद फिर देखा अभी यहाँ पे कुछ तो नहीं है, पर गाड़ी को चालू करके अभी स्टीयरिंग इधर और इधर, क्योंकि अपने को घुमाना पड़ेगा। अभी थोड़ा आवाज़ ज़्यादा है, पर ये थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अभी इसमें ऑयल कुछ भी नहीं था ना, पूरा ड्रेन हो गया, तो इसलिए करके आवाज़ ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसा क्या करने का, 5 मिनट 6 मिनट तक ऐसा ही, मतलब 2 4 10 बार ऐसा इधर उधर उधर थोड़ा पकड़ के रखने का। तो इजीली जैसा जैसा उसमें पंप, उसमें रैक में ऑयल भर जाएगा, वो आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा दिन ऐसा चलाएंगे तो फिर आपको पंप का भी काम करना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ से हम इधर उधर कर रहे हैं, तो यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसको क्या करते हैं, इधर का उधर जो भी है, ये देखिए यहाँ से भी कर देते हैं। तो यहाँ से जितना भी है सब उसको कर देंगे, और ये आवाज़ जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा वो फ्री होता जाएगा और आवाज़ कम होता जाएगा। तो यहाँ से जैसा भी हो जाएगा वो पूरा करके, और उसके बाद व्हील अलाइनमेंट को लेकर चलेंगे। उसके बाद अभी देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद वैसा किया है, अभी देख सकते हैं अभी आवाज़ भी एकदम कम हो गया है। और इसके बाद फिर ये जो है हॉर्न भी, हॉर्न चेक करें, मेन हॉर्न है, हॉर्न बज रहा है। क्योंकि क्या होता है, अंदर से अगर रिंग टूट गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी हमारे पास, अभी हम आ गए यहाँ पे अलाइनमेंट वाले के पास। ये देखिए अभी इसको अलाइनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अलाइनमेंट करना ही पड़ता है। तो अलाइनमेंट नहीं करेंगे ना तो बाद में वो प्रॉब्लम करेगा। स्टीयरिंग थोड़ा अभी मैं चला के अभी आया ना, तो राइट साइड को हल्का खींच रहा था, मतलब राइट साइड में स्टीयरिंग थोड़ा टेढ़ा था। तो अभी इसको सीधा करेंगे। और लीकेज का देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में, यहाँ से कुछ भी लीकेज नहीं है, यहाँ से तो पहले से ही नहीं था। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, पानी मारा था, ये देखिए पानी गिरा हुआ है। पर लीकेज का प्रॉब्लम जो था ना वो सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बाकी का कुछ रहेगा तो कमेंट करें।